दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने आंसर टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 11 जिसका नाम है कैदी और कोकिला, इसका लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। इस पाठ से रिलेटेड मैं कुछ 20 के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इसलिए मैं एग्ज़ाम के लिए मैं 10 ऐसे MCQ लाया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप क्लास 9 के छात्र नहीं हैं तो कृपया उन्हें क्लास 9 के छात्रों को शेयर कर दो इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। फर्स्ट प्रश्न जो आपको दिख रहा है, पहला प्रश्न है कि यह कविता किस भावना से ओतप्रोत नजर आती है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय भावना से, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम भावना से, ऑप्शन नंबर सी है पक्षियों के प्रति वात्सल्य भाव से, ऑप्शन नंबर डी है संघर्षरत जीवन से। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय भावना से। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय भावना से। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जेल का वातावरण कवि के लिए कैसा था। ऑप्शन नंबर ए है निराशा से भरी, ऑप्शन नंबर बी है दुख और शोषण से भरा, ऑप्शन नंबर सी है देश प्रेम की भावना से भरा, ऑप्शन नंबर डी है अंतहीन जीव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देश प्रेम की भावना से भरा था। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अलंकार को पढ़ना है, मतलब कुछ पढ़ना है, जैसे कि ऊपर दिए गए स्तंभों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उन्हें आपस में मिलाना है। यहाँ पर दिए गए हैं, ओके, इसको पढ़ के तब मिलाना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या कि देखिए अ ब दिए गए अ ब, ओके। अ में केवल गिनती दिया गया है और ब में इसमें भी नंबर दिए गए। ओके, देखिए र तो ये कौन सा अलंकार है, इसको हमको चूज करना है। देखिए र ये हो गया पुनरुक्ति अलंकार, ओके। और दिन रात हो गया आपका, दिन रात हो गया आपका द्वंद्व समास। और वेदना भोज सी, ये कौन सा अलंकार में हो गया? उपमा अलंकार में। और जो चौथा है वो हो गया आपका संकट सागर क्या है? ये हो गया रूपक अलंकार। अब देखिए इसमें हमको चूज करना है। चूज कैसे करना है? देखिए यहाँ पर जैसे कि अ में क्या था, अ में है 1 2 3 4 और यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, तो हमको देख रहे हैं कि पहला का तीसरा का मिल रहा है, दूसरा का चौथा मिल रहा है, और फिर वेदना भोज सी जो है ये पहला मिल रहा है, और चौथा जो है संकट सागर ये मिल जा रहा है आपका दूसरा का। तो हमको इसमें देखिए दोनों सिमिलर मिल रहा है, ये जो है यहाँ पर ये दोनों सिमिलर मिल रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है ये होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि मेरा 10 फुट का संसार प्रस्तुत पंक्ति के क्या आशा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा छोटा सा घर ही मेरा संसार है, ऑप्शन नंबर बी है मनुष्य को दफन करने के लिए इतनी ही भूमि की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी है छोटी सी कोठरी में ही मेरा संसार है, मैंने छोटे से जीवन में समस्त संसार का अनुभव कर लिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छोटी सी कोठरी ही मेरा संसार है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कवि किसकी स्थिति को अपनी स्थिति से अच्छा मानता है। ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी की स्थिति से, ऑप्शन नंबर बी है देशवासियों की स्थिति से, ऑप्शन नंबर सी है कोयल की स्थिति से, ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी सरकार की स्थिति से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोयल की स्थिति से, क्योंकि जो लेखक जो है वो सिर्फ एक रूम में है और एक 10 फुट का उनका ही संसार है, मतलब कि 10 फुट के रूम में रहते हैं, वहाँ पर वो आज़ाद नहीं है, मतलब कि चिल्ला भी नहीं सकते हैं, गा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो कोयल है वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, चिल्ला भी सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि कवि की किन किन चीज़ों को काला कहा गया है। ऊपर दिए विकल्पों के आधार पर बताना है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसके आधार पर बताना है। जैसे कि बताया गया है क्या, जैसे कि यहाँ पर कोयल, पहला में कोयल है, दूसरा में ब्रिटिश सरकार के कार्य, ये सही है, और तीसरा में रात भी है,
और चौथा में कंबल, और पाँचवा में चूल्हा, छठा में जीवन, और सातवां जो पॉइंट है वो है हथकड़ी। देखिए इसमें हमको काला जो है मतलब कि इस पाठ के जो अनुसार जो है काला कहा गया है, काला का अर्थ क्या होता है। ओके, तो इस पाठ के अनुसार हमको दिखाना है। देखिए क्या है गया, जो पहला जो हो गया कोयल, कोयल क्या होता है, काला होता है, इसमें दर्शाया गया है। और ब्रिटिश सरकार के कार्य जो थे वो भी काले थे, रात भी काली होती है, कंबल भी काली होती है। ओके, और फिर चूल्हा और जीवन के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि हथकड़ी के बारे में कहा गया है, हथकड़ी भी काली है। इसलिए फर्स्ट सेकेंड, पहला दूसरा तीसरा का चौथा और फिर सातवां। ओके, जब इतना ऑप्शन है तो यही हमारा सही होगा। ये कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो है मिल रहा है हमको यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और 7, ये हो गया आपका सही, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आधी रात को किसकी चीख कवि को विचलित कर देती है। ऑप्शन नंबर ए है कोकिला की, ऑप्शन नंबर बी है एक कैदी की, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी अफसर की, ऑप्शन नंबर डी है अपने अंतर्मन की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोकिला की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कविता के आधार पर बताओ कि काली शब्द किसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है रात का, ऑप्शन नंबर बी है अंधकार का, ऑप्शन नंबर सी है निराशा का, ऑप्शन नंबर डी है कोयल का। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी निराशा का प्रतीक है। जो काली शब्द है किसका प्रतीक है, काली का। यहाँ पर जो पाठ के अनुसार जो दिया गया है मतलब कि उसमें जो भावना व्यक्त किया जा रहा है वो व्यक्त करता है निराशा का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इस प्रकार से है, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों का साथ अपराधियों का कौन सा व्यवहार मतलब कि कैसा व्यवहार करते थे। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि वे जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि वे उन्हें गुलाम कर समझते थे, ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि वे उनका विरोध करते थे, ऑप्शन नंबर डी है क्योंकि वे उनकी सत्ता के समर्थक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे उनका विरोध करते थे इसलिए वो स्वतंत्र नहीं करते थे अंग्रेज लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऊपर दिए गए विकल्पों के आधार पर बताना है कि कविता में किसका मार्मिक चित्रण मिलता है। मतलब कि इस पाठ को जब पढ़ते हैं तो मतलब क्या क्या अपने माइंड में इमेज बनता है, चित्र बनता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है कवि की वेदना का, ऑप्शन नंबर बी है मतलब कि ऑप्शन नहीं है मतलब कि पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 में है क्या कि ब्रिटिश सरकार के अन्याय और अत्याचार का, और तीसरा का पॉइंट है जेल में कैदियों के बदतर जीवन का, और चौथा पॉइंट है गुलाम भारत का, और पांचवा पॉइंट है संकीर्ण मानसिकता का, और छठा पॉइंट है जीवन संघर्ष का। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है। देखिए कविता में जो चित्र बनता है वो बनता है पहला कवि की वेदना का, ब्रिटिश सरकार के अन्याय और अत्याचार का, ये भी सही है, और जेल में कैदियों के बदतर जीवन का, और गुलाम भारत का, ये भी बनता है। लेकिन ये दोनों का नहीं बनता है, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब कि लगातार आंसर जो होगा 1 2 3 4 जो होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ये हो गया आपका राइट आंसर। तो आप समझ चुके होंगे कि ये एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।